प्यारे छात्रों, आज हम विषय विज्ञान कक्षा 9th के पहले पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों को समझेंगे, जो कि परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं? पहला उत्तर है त्वरण, दूसरा घनत्व, तीसरा वेग, चौथा भार। इसका सही आंसर है दूसरा घनत्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? पहला उत्तर आयोडीन, दूसरा कपूर, तीसरा अमोनियम क्लोराइड, चौथा नमक। तो इसका सही आंसर है नमक। छात्रों, ऊर्ध्वपातन पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। आयोडीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड तीनों ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, जबकि नमक के साथ ऐसा नहीं होता। अगला प्रश्न है, इत्र की गंध दूर व्यक्ति तक किस घटना द्वारा पहुंचती है? पहला है परासरण, दूसरा उत्पादन, तीसरा विसरण, चौथा बाष्पीकरण। तो इसका सही आंसर है विसरण। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो इसका सही आंसर है गैस। अगला प्रश्न है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें किस घटना के कारण नजर आती है? संघनन, गलनांक, ऊर्ध्वपातन, बाष्पन। सही आंसर है इसका संघनन। अगला प्रश्न है, तापमान का मात्रक है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, जूल। इसका सही आंसर है केल्विन। अगला प्रश्न है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। मैंने पहले ही बताया था कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा ... है। तो इसका सही उत्तर है बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच ... होता है। इसका सही उत्तर है रिक्त स्थान। ठोस, द्रव, गैस तीनों ही पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ में संपीड़ितता का गुण ... अवस्था में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है गैस अवस्था में संपीड़ितता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 3। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक होता है, मतलब जल कितने ताप पर उबलता है? तो इसका सही उत्तर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में बदलना है तो हम इसमें 273 ऐड कर देते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध बर्फ का गलनांक केल्विन में होता है? तो इसका सही उत्तर है 273.16 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, द्रव धातु का नाम बताइए। तो बाकी सभी धातुएं तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, केवल एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका नाम है मरकरी। पारा भी बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है Hg। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। पहला है 300 केल्विन, दूसरा है 573 केल्विन। दिए हुए तापमान को सेल्सियस में बदलने के लिए हम दिए हुए तापमान में से 273 कम कर देंगे, तो जो तापमान हमें प्राप्त होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त हो जाता है। पहले 300 केल्विन में से 273 कम करते हैं तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें प्राप्त होगा। दूसरा है 573 केल्विन में से 273 कम करेंगे तो हमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ए है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए हम सेल्सियस पैमाने में हमने 273 घटाया था, इसमें हम 273 जोड़ देंगे। जो तापमान दिया हुआ है उसमें 273 जोड़ देंगे, जो तापमान हमें प्राप्त होगा वो केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। तो 25 + 273 298 केल्विन, और दूसरा बी वाला 373 + 273 646 केल्विन हमें तापमान प्राप्त होगा। इस प्रकार हम दिए हुए तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है? तो इसका सही उत्तर केल्विन।
अगला प्रश्न है द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम। और अगला प्रश्न है दाब का ऐसा ही मात्रक होता है, पास्कल। दाब को पास्कल में नापा जाता है। और लास्ट प्रश्न है घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर है किलोग्राम प्रति घन मीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ फॉर न्यू